दो निकाह के बाद भी करिश्मा क्यों रह गई अकेली? सच्चाई चौंका देगी। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में फैलते अपराधों को जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करते। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। आज की हमारी कहानी अहमदाबाद, गुजरात की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो निकाह के बाद भी करिश्मा रही अकेली। अहमदाबाद, गुजरात की सच्ची घटना। अलग अलग धर्मों के होने की वजह से राजू शिंदे और करिश्मा भले ही विवाह नहीं कर सके, लेकिन 18 साल बाद नियति ने उन्हें जिंदगी के उस मोड़ पर मिलवा दिया जब दोनों ही अपने अपने जीवन साथी को तलाक दे चुके थे। समय की नज़ाकत को देखते हुए दोनों ने निकाह तो कर लिया, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि दो निकाह करने के बावजूद करिश्मा अकेली ही रह गई। महाराष्ट्र के शिरडी का रहने वाला राजू शिंदे पिछले 16 सालों से गुजरात के शहर अहमदाबाद के नरोड़ा में रहता था। वो अपने पेरेंट्स की भले ही इकलौती संतान था, लेकिन कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए इलास्टिक की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। उस समय राजू की उम्र यही कोई 25-26 साल रही होगी। फादर भी कमाते थे, इसीलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। वो कमाता था और बन ठन कर रहता था। खुद की कमाई खुद पर ही खर्च करता था। खाना पीना घर से मिलता ही था, इसीलिए किसी बात की फिक्र नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उसे प्यार करे। उसे किसी एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो उसे चाहे। वो जिस कंपनी में नौकरी करता था, उसी कंपनी में करिश्मा नाम की एक लड़की काम करती थी। राजू और करिश्मा एक साथ काम करते थे, इसीलिए दोनों लगभग रोज ही मिलते थे और दोनों के बीच बातचीत भी होती रहती थी। इस तरह लगातार मिलने और बातचीत होने से जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों में दोस्ती भी हो गई, फिर वे एक दूसरे को चाहने भी लगे थे, पर उनका विवाह नहीं हो सका। इसका कारण ये था कि दोनों ही अलग अलग धर्मों से थे। बहरहाल बात विवाह तक पहुंच पाती उससे पहले ही उसी दौरान साल 2006 में राजू शिंदे का विवाह गीता राठौड़ के साथ हो गया था। इस तरह करिश्मा राजू की सिर्फ दोस्त बनकर ही रह गई थी। राजू शिंदे की शादी होने के 3 साल बाद सन 2009 में करिश्मा का भी निकाह अजीज खान के साथ हो गया था। अजीज खान भी अहमदाबाद के नरोड़ा में ही रहता था और सोलर पैनल लगाने का काम करता था। शादी के साल भर बाद ही करिश्मा को बेटा हुआ तो उसने नौकरी छोड़ दी और घर तथा बेटे को संभालने लगी। इसके बाद करिश्मा को 2 बच्चे हुए। इस तरह वो 3 बच्चों की मां बन गई थी। दूसरी ओर राजू भी अपनी पत्नी गीता के साथ मजे से वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन बच्चे पैदा होने के बाद करिश्मा और अजीज खान में अक्सर झगड़ा होने लगा था। इसकी वजह यह थी कि अजीज शराब पीने लगा था। वो रोजाना शराब पी कर आता। करिश्मा उसे शराब पीने से रोकती, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़ा होता। शादियों के बाद भी अकेली रह गई। पति की इस आदत से करिश्मा परेशान हो चुकी थी। आखिर पति की नशे की लत और रोज रोज के झगड़े से तंग आकर करिश्मा ने अजीज से तलाक ले लिया। इसके बाद वो वटवा में किराए का मकान लेकर अकेली ही रहने लगी थी। संयोग देखो कि शादी के 18 सालों बाद साल 2024 में किसी कारणवश राजू और गीता के बीच भी तलाक हो गया था। पत्नी से तलाक होने के बाद राजू नरोड़ा में ही अकेला रहता था। शादी के बाद राजू शिंदे और करिश्मा की मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन तलाक के बाद अपना घर चलाने तथा अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए करिश्मा सालों पहले जिस इलास्टिक कंपनी में नौकरी करती थी, वहीं वो फिर से नौकरी करने लगी थी। दूसरी ओर राजू साल 2016 से गांधीनगर के मानसा स्थित स्टेरिकोट हेल्थकेयर कंपनी में फिटर के रूप में नौकरी करने लगा था, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो छुट्टियों के दिन या रात में अन्य कंपनियों में एक्स्ट्रा काम करने जाता था। इसी सिलसिले में एक बार वो उसी पुरानी इलास्टिक कंपनी में भी एक्स्ट्रा काम करने गया, तो इत्तेफाक से करिश्मा ने वहां राजू को काम करते देख लिया। दोबारा जाग उठा प्यार। करिश्मा उससे मिलने उसके पास पहुंच गई। सालों बाद करिश्मा को देखकर राजू चौंका। लगभग 1.5 दशक यानी 15 सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिले थे। पुरानी यादें ताज़ी हुईं। शादी हुई या नहीं, कितने बच्चे हैं, इसी तरह की बातें शुरू हुईं। इन्हीं बातों में करिश्मा ने बताया कि उसका तलाक हो गया है और वो अपने बच्चों के साथ अकेली ही रहती है। घर चलाने के लिए वो फिर से यहाँ नौकरी कर रही है। जवाब में राजू ने भी अपनी आपबीती सुनाई कि उसका भी तलाक हो गया है और वो भी अकेला रहता है। इसके बाद उसने कहा, तू भी अकेली और मैं भी अकेला,
बोल, करेगी मुझसे शादी? उस समय करिश्मा कुछ नहीं बोली, सिर्फ हंसकर रह गई थी। लेकिन दोनों के बीच फोन नंबरों का लेनदेन हो गया था, जिससे दोनों में बातें होने लगी थीं। धीरे धीरे ये बातचीत लंबी होती गई। इसी बातचीत के दौरान एक दिन करिश्मा ने राजू से कहा, यार राजू, तुम मेरे लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ दो। यहाँ जो सैलरी मिलती है उसमें घर बड़ी मुश्किल से चलता है। 3 बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से भर पाती हूँ। इस पर राजू ने उसे एक व्यावहारिक रास्ता सुझाते हुए कहा, तू फिर से किसी से शादी करके उसी के साथ सेट हो जा। तुम्हारी बात तो सही है राजू, लेकिन 3 बच्चों की माँ से अब कौन शादी करेगा? करिश्मा ने कहा। राजू को शायद ऐसे ही मौके की तलाश थी, क्योंकि शरीर की आग बुझाने के लिए उसे भी एक औरत की तलाश थी। करिश्मा ने जब कहा कि उससे कौन शादी करेगा, तो जवाब में उसने अपने दिल की बात कह दी, मैं करूंगा तुमसे शादी। बोलो, करोगी मुझसे शादी? राजू शिंदे की बात सुनकर करिश्मा को अपनी जिंदगी फिर से संवरती नजर आई। इसके बाद दोनों के बीच घंटों बातें होने लगीं। यही नहीं, दोनों नए प्रेमियों की तरह बाहर मिलने भी लगे। इस तरह बाहर मिलने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए साथ रहने के लिए साल 2023 में राजू ने करिश्मा से एक मस्जिद में निकाह कर लिया। निकाह के बाद राजू करिश्मा के साथ उसके वटवा वाले घर में रहने लगा। इस तरह दोनों ने एक बार फिर से नई जिंदगी शुरू की। राजू ने घर को व्यवस्थित करने यानी गृहस्थी बसाने के लिए लगभग 50,000 रुपए का सामान भी खरीदा। लगभग 2 सालों तक राजू और करिश्मा का वैवाहिक जीवन हंसी खुशी से बीता, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद होने लगा। राजू सुबह 5 बजे नौकरी के लिए निकल जाता था, इसलिए शुरू शुरू में वो बिना टिफिन लिए ही जाता था। इसके लिए वो करिश्मा से कुछ कहता भी नहीं था। काफी दिनों बाद एक दिन राजू ने करिश्मा से कहा, हमारा निकाह हो गया है और हम पति पत्नी हो गए हैं। पत्नी के होते हुए भी मुझे रोजाना बाहर का खाना खाना पड़ता है। तुम मुझे टिफिन बनाकर दे दिया करो। करिश्मा ने टिफिन बनाकर देने से मना करते हुए कहा, तुम अपनी नौकरी पर 5 बजे जाते हो। तुम्हारा टिफिन बनाने के लिए मुझे सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाना होगा। मुझे घर भी संभालना होता है और बच्चों को भी देखना पड़ता है। इसके अलावा मुझे भी नौकरी पर जाना होता है। इतनी जल्दी उठकर खाना बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। टिफिन को लेकर शुरू हुई बातचीत घर के अन्य कामों तक फैल गई। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े होने लगे। झगड़ों की वजह से राजू को शक होने लगा कि करिश्मा का जरूर किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो उसमें पहले जैसी दिलचस्पी नहीं ले रही है। राजू इस बात को लेकर भी करिश्मा को ताने ही नहीं मारने लगा था, बल्कि झगड़ने भी लगा था। दूसरी ओर करिश्मा राजू के शक की स्वभाव से तंग आकर उसे बिना बताए बाहर आने जाने लगी थी। इसकी वजह राजू को लगने लगा था कि करिश्मा अपने प्रेमी से मिलने जाती है। करिश्मा राजू से जब कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई तो एक दिन उसने राजू से साफ साफ कह दिया कि जब उसे उस पर विश्वास ही नहीं रह गया है तो वो कहीं और रहने चला जाए। अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसी दौरान एक घटना और घट गई। करिश्मा के पूर्व पति अजीज की अम्मी की मौत हो गई। इस बात की जानकारी करिश्मा को हुई तो पुराने रिश्ते के नाते वो अजीज के घर शोक व्यक्त करने गईं। वहां करिश्मा और अजीज के बीच बातचीत हुई तो पुराने संबंध फिर से ताजे हो गए। राजू से परेशान करिश्मा ने अजीज से कहा कि अगर उसे कोई आपत्ति न हो तो वो फिर से उसके साथ रहना चाहती है, ताकि बच्चों का भविष्य संवारा जा सके। अजीज को भी करिश्मा और बच्चों की बहुत याद आती थी, इसलिए पुराने झगड़े भुलाकर उसने करिश्मा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। चूंकि अब वो अजीज खान के साथ फिर से निकाह करने जा रही थी, इसलिए उसने राजू को घर से निकल जाने के लिए कह दिया था। दूसरी ओर राजू किसी भी कीमत पर करिश्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब वो करिश्मा के साथ ही रहना चाहता था, क्योंकि यहाँ उसे पत्नी का सुख मिलने के साथ साथ रहने के लिए घर भी मिला हुआ था। इसलिए उसने करिश्मा से बहाना बनाया कि उसने उसके घर के लिए जो 50,000 रुपए का सामान खरीदा है उसके वे सारे रुपए वापस कर दे तो वो उसका घर छोड़कर चला जाएगा। राजू को लग रहा था कि करिश्मा इतने रुपए कहाँ से लाएगी, न वो उसके रुपए वापस कर पाएगी न उसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन राजू को तब झटका लगा जब अजीज ने करिश्मा को 50,000 रुपए दे दिए और उसने वे रुपए लाकर राजू के मुंह पे दे मारे। उसके बाद वो बोली, अब चुपचाप यहां से चला जा और अब कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। रुपए मिलने के बाद राजू करिश्मा के घर से तो निकल गया, लेकिन उसे करिश्मा और उसके पति अजीज पर बहुत गुस्सा आया। उसका अहंकार या ईगो बुरी तरह घायल हो गया था। उसे लगा कि ये अजीज उसके और करिश्मा के बीच कबाब में हड्डी बन गया है। अगर ये बीच में न आया होता तो करिश्मा उसी की होती। अगर करिश्मा को अपनी बनाए रखना है तो इस अजीज को बीच से हटाना होगा। दूसरी ओर करिश्मा से तलाक होने के बाद अजीज अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ रहता था।
क्योंकि उसी बीच उसकी अम्मी की भी मौत हो गई थी। उन दिनों करिश्मा राजू के साथ रह रही थी। मातम में बदली मोहब्बत। अजीज की अम्मी की मौत पर करिश्मा अजीज के यहाँ शोक व्यक्त करने आई थी। तभी उसने अजीज के बड़े भाई शब्बीर से कहा था कि अब वो राजू के साथ नहीं रहना चाहती और अपने बच्चों के पिता अजीज के पास वापस आना चाहती है। तब शब्बीर ने सोचा था कि अगर करिश्मा वापस आ जाती है और बच्चों के साथ अजीज के साथ रहने लगती है तो ये उसकी मेहरबानी होगी। उन्होंने भी हाँ कर दिया था और कहा था कि रमजान के बाद उन दोनों का फिर से निकाह करा दिया जाएगा। दरअसल करिश्मा के चली जाने के बाद अजीज शराब पीकर उसे याद करके रोता रहता था, लेकिन जब से करिश्मा वापस मिल गई थी तब से उसके चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। 2 दिसंबर 2025 की रात करीब 9 बजे अजीज नरोड़ा वाले घर से करिश्मा और बच्चों को कपड़े और रुपए देने वटवा गया था। उसी समय राजू अपनी बाइक से नरोड़ा की ओर खाना खाने जा रहा था। भारी ट्रैफिक के बीच भी वटवा की ओर जा रहे अजीज को राजू ने देख लिया। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो करिश्मा से मिलने जा रहा है। ये सोचकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसका शरीर भी गुस्से से कांपने लगा था। क्रोध की आग में जलता हुआ वो खाना खाना भूल गया। वो सीधे अपने घर गया और एक तेज धार वाला चाकू निकाला। चाकू की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसने कुछ निश्चय कर लिया। उसने चाकू को एक कागज में लपेटा, फिर उसे पीछे अपनी पैंट में खोसा और दोबारा अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। उसे पता था कि वटवा से नरोड़ा आने जाने वाले लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि अजीज इसी रास्ते से लौटेगा। वो एक सुनसान जगह पर खड़े होकर शांति से अजीज का इंतजार करने लगा। मौत का किया इंतजार 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटा बीत गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। रात के 12 बज गए। आखिरकार रात के 12:30 बजे उसका इंतजार खत्म हुआ। उसे वटवा कैनाल के पास अजीज फिर से आता दिखाई दिया। अजीज को देखकर राजू शिंदे तुरंत अपने चेहरे पर मासूमियत के भाव ले आया और हाथ देकर उसे रोका। पुलिस गिरफ्त में आरोपी राजू शिंदे। अजीज के रुकते ही उसने कहा, एक्सक्यूज मी, आप अजीज भाई हैं ना? मेरा नाम राजू है, मैं यहीं नरोड़ा की ओर रहता हूं। दरअसल मुझे अपने शेड पर सोलर पैनल लगवाना है। आपका नंबर नहीं था, इसलिए मैं आपके घर गया था, पर आप घर पर मिले नहीं। आप अचानक यहां दिखाई दे गए, इसलिए मैंने आपको रोक लिया। आपकी बात तो सही है राजू भाई, लेकिन अभी रात के 12:30 बजे हैं और मैं थक भी गया हूं, इसलिए आप कल सुबह मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपका काम कर दूंगा। राजू ने मन ही मन सोचा कि काम तो बेटा तेरा तमाम करना है, और वो भी अभी। इसलिए उसने कहा, अरे अजीज भाई, मुझे थोड़ा अर्जेंट है। आप नरोड़ा की ओर ही जा रहे हैं, मेरा शेड भी वहीं है। मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, इसलिए आप मुझे वहां तक छोड़ भी दीजिएगा और बाहर से शेड भी देख लीजिएगा। इसके बाद कल आकर काम शुरू कर देना। अजीज थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि काम और पैसा खुद चलकर उसके पास तक आ रहा है और रास्ते में सिर्फ बाहर से ही तो शेड देखना है, तो मना क्यों किया जाए। राजू ने मन ही मन सोचा कि काम तो बेटा तेरा तमाम करना है, और वो भी अभी। इसलिए उसने कहा, अरे अजीज भाई, मुझे थोड़ा अर्जेंट है। आप नरोड़ा की ओर ही जा रहे हैं, मेरा शेड भी वहीं है। मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, इसलिए आप मुझे वहां तक छोड़ भी दीजिएगा और बाहर से शेड भी देख लीजिएगा। इसके बाद कल आकर काम शुरू कर देना। अजीज थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि काम और पैसा खुद चलकर उसके पास तक आ रहा है और रास्ते में सिर्फ बाहर से ही तो शेड देखना है, तो मना क्यों किया जाए। उसने राजू को अपनी बाइक पर पीछे बैठाया और नरोड़ा की ओर चल पड़ा। अजीज ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होने वाली है। उसे क्या पता था कि काम के लालच में उसने मौत पीछे बैठा ली है। जैसे ही रास्ते में कैडला ब्रिज के पास अजीज की बाइक पहुंची, अंधेरे का फायदा उठाते हुए राजू बोला, अजीज भाई, गाड़ी यहीं साइड में ले लो, मेरा शेड यहीं है। अजीज ने जैसे ही बाइक थोड़ी धीमी की, राजू को अजीज से इतनी नफरत थी कि उसने बाइक रुकने का भी इंतजार नहीं किया। सुनसान और अंधेरा देखकर राजू ने पैंट में पीछे खोसा चाकू निकाला और चलती बाइक पर ही अजीज का गला रेत दिया। उसने इतनी नफरत से अजीज पर हमला किया था कि खून का फव्वारा फूट पड़ा और अजीज की श्वास नली कट गई थी।
चीखते हुए अजीज बाइक समेत जमीन पर गिर पड़ा। अजीज के साथ राजू भी गिर पड़ा था। संयोग से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, उसे मामूली खरोंचें आई थीं, इसलिए वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर तड़पकर अजीज शांत हो गया। खून से लथपथ अजीज के शरीर को राजू ने पैर से हिलाकर देखा कि वो मर चुका है या नहीं। उसे लगा कि अजीज का खेल खत्म हो गया है, तो वो अंधेरे में गायब हो गया और घर जाकर इस तरह चैन से सो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। शायद उसे लगा था कि अंधेरे में किसी ने उसे देखा तो है नहीं, इसलिए पुलिस कभी उस तक पहुंच नहीं सकेगी। 3 दिसंबर की रात 2 से 2:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि घोड़ासर के कैडिला ब्रिज के पास एक युवक की गला कटी लाश पड़ी है। सूचना मिलने पर थाना ईसनपुर के इंस्पेक्टर BS जाडेजा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। बाइक के नंबर से मरने वाले की पहचान नरोड़ा के रहने वाले अजीज खान के रूप में हो गई थी। इसके बाद लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। आगे की पुलिस जांच में पता चला कि अजीज का अपनी पत्नी करिश्मा से तलाक हो गया था। उसकी पत्नी वटवा में अलग रहती थी। पुलिस करिश्मा के घर पहुंची। करिश्मा से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने अजीज से तलाक लेने के बाद राजू नाम के व्यक्ति से निकाह कर लिया था और दोनों साथ रह रहे थे। लेकिन इधर वो राजू को छोड़कर फिर से अजीज से निकाह करने वाली थी। करिश्मा की इस बात से राजू शक के दायरे में आ गया, लेकिन पुलिस ने सीधे उसे हिरासत में नहीं लिया था। राजू ने ही ये कांड किया है, ये कन्फर्म करने के लिए पुलिस ने उस जगह की CCTV फुटेज चेक की जहां अजीज की हत्या हुई थी। पुलिस को CCTV फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति जाता दिखाई दिया जिसकी चाल और शरीर की बनावट राजू से हूबहू मेल खाती थी। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले आई और सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि अजीज की हत्या उसी ने करिश्मा के लिए की थी। दरअसल राजू शिंदे के साथ रहते हुए ही करिश्मा अपने पूर्व पति अजीज से बातचीत करने लगी थी, जो राजू को बिल्कुल पसंद नहीं था। यही नहीं, उसने अजीज की ही वजह से उसे अपने घर से निकाल दिया था। इसलिए उसे लगा कि अगर अजीज नहीं रहेगा तो करिश्मा उसके पास फिर से वापस आ सकती है। यही सोचकर राजू ने नफरत से इस तरह बेरहमी से अजीज की हत्या कर दी थी। राजू शिंदे की गिरफ्तारी के बाद करिश्मा ने पुलिस को बताया था कि अजीज से तलाक लेने के बाद उसने राजू से निकाह कर लिया था। उसके बाद अजीज उसे धमकी देकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा था। वो कह रहा था कि अगर मैं उसके साथ नहीं आई तो इसका अंजाम तू देखेगी। इसलिए वो डर गई थी कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा न कर बैठा तो नुकसान उसे ही होता, क्योंकि राजू और अजीज दोनों ही उसके थे। इसलिए उसने अजीज के साथ जाने का फैसला किया था। अजीज की हत्या करने वाले अपने दूसरे पति राजू शिंदे के बारे में करिश्मा का कहना था कि राजू बहुत अच्छा इंसान था। वो किसी भी तरह का नशा नहीं करता था। उसने उसके 3 बच्चों को सगे पिता से भी ज्यादा प्यार दिया था। उसने कभी बच्चों को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन अजीज उसे बार बार धमका रहा था। ये बात सिर्फ वो और अजीज ही जानते थे। मजबूरी में उसे अजीज के साथ जाना पड़ रहा था। फिलहाल करिश्मा अपने बच्चों के साथ अकेली रह रही है और उसका कहना है कि अब वो तीसरे निकाह के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। पुलिस को अजीज की हत्या में करिश्मा के कहीं से भी शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला था। राजू शिंदे से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल भेज दिया था।